हम प्रभु यीशु के आखिरी के क्रूस पर चढ़े जाने के बाद में वो आखिरी के 7 वचन में से चौथी वाणी के बारे में जानेंगे। आज मरकुस की किताब 15 की 34 में अगर पढ़ते हैं हम, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। इसके बारे में पहले से ही पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई हुई है। अगर हम पुराने नियम में देखें, आमोस की किताब 8 के 9 वचन, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहर अंधियारा कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे पता चलता है कि परमेश्वर ने वो नए नियम में जो भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो भी बातें पूरी हो रही थी, वो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही बता दी गई थी। यहाँ पे बताया गया है कि पहले से ही मतलब परमेश्वर यह वाणी है, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें, पुराने पहली शताब्दी के फिलोसोफर्स करके एक इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि जब कोई महान व्यक्ति या राजा मर जाता था, तब उस वक्त ऐसे मतलब अंधियारा हो जाना या कोई पर्यावरणीय आपदाएं होती थी। तो इसी प्रकार अगर देखें तो ऐसी घटना मतलब हमें यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो राजाओं के राजा थे और परम प्रधान के एक लौते पुत्र थे। अगर यहीं पे आमोस के 8 के 10 वचन भी पढ़ लेते, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे पर्व के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एक लौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सहा होगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो यीशु मसीह परमेश्वर के एक लौते पुत्र थे और यहाँ पे साफ साफ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और वो सच में परमेश्वर के एक लौते पुत्र थे। उसके लिए यहाँ पे और एक बात हम देखें तो यहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप भी दिख रहा है कि अंधियारा हो गया और उस समय की बात अगर देखें तो वहां पे भूकंप भी आया था और मंदिर का पर्दा भी फट गया था। मरकुस 15 के 34 इसी वचन को यस। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यस, इन शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इन शब्दों को अगर पुराने नियम हम देखते हैं तो भजन संहिता 22 में लिखा है, यहाँ पे साफ साफ वही शब्द यूज किए हुए हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब ये देखा जाए तो भजन संहिता 22 ध्यान से पढ़े तो भजन संहिता 22 पूरा का पूरा यीशु मसीह को दर्शाता है। और इन शब्दों को अगर ध्यान से देखे तो यीशु मसीह एक प्रकार से अगर इन शब्दों को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा मतलब इन शब्दों का मतलब ऐसा निकलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह इन शब्दों को मनन करके कहीं ना कहीं हम लोगों को इन भजन संहिता 22 की ओर भी इशारा कर रहे थे। भजन संहिता 22 में पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यीशु मसीह का बारे में ही बताया गया है। और आगे हम इन शब्दों को अगर हे मेरे परमेश्वर इन शब्दों को अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने कहीं भी इन शब्दों का इतना मतलब यूज नहीं किया है। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते थे या चेलों को बताते तो हे पिता करके उन शब्दों को मतलब संबोधित करते थे, परंतु हे परमेश्वर करके कहीं भी संबोधित नहीं किया। अगर देखे लूका के 11 के 2 में भी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, तब भी वहां पर भी यीशु मसीह ने हे पिता करके मनन किया। और ये 7 वाणियों में से अगर पहली वाणी में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने हे पिता करके परमेश्वर को संबोधित किया है, नहीं कि ये हे मेरे परमेश्वर। परंतु कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ऐसा मालूम होता है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े जाने के बावजूद भी मतलब हे मेरे परमेश्वर इन दाऊद के भजनों को याद करके मतलब परमेश्वर का स्तुति गीत गा रहे थे, ऐसा भी हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है।
और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर मतलब अंदर से व्याकुल थे। अगर हम देखें यूहन्ना 19:26, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। परमेश्वर ने अपनी माता को अपने प्रिय चेले यूहन्ना को भी सौंप दिया था। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर अंदर से व्याकुल थे कि वहां पे वो अकेले हो गए थे। इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपनी माता को सौंप दिया था और उनके चेले भी सब वहां पे उनको यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे। इन बातों से भी अगर देखें तो परमेश्वर अकेले थे। परंतु अगर गौर से पढ़ते हैं हम यूहन्ना 16:32 में अगर देखें पीछे, देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। अभी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हाँ, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर को यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि सब चेले उनके मतलब जो उनके साथ यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे वे सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। परंतु यीशु मसीह इसलिए व्याकुल नहीं थे कि उनके चेले या उनकी माता उनको छोड़ के चली जाएगी, परंतु परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह इसके लिए व्याकुल थे कि उनको परमेश्वर भी छोड़ देगा उस समय। अगर परमेश्वर ने क्यों छोड़ा, अगर ये बातें हम अगर देखते हैं यशायाह 59:2 में, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। जहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ परमेश्वर रहता है वहां पाप नहीं रह सकता, और जहाँ पाप रहता है वहां परमेश्वर नहीं रहता। हमारे गुनाह थे, हमने जो भी पाप किए थे हमारे पूर्वजों ने या हमारे भविष्य में या हमने जाने अनजाने में किए हैं, वो सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। इस प्रकार यीशु मसीह को, इस कारण यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो भजन संहिता 11:5 में भी लिखा है कि यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चलता है कि परमेश्वर अति पवित्र होने के कारण वो परमेश्वर के सामने कोई भी पापी ठहर नहीं सकता। इस कारण यीशु मसीह से मुंह फेर लिया गया था परमेश्वर ने। इस कारण यीशु मसीह व्याकुल हुए थे। अगर इसी बात को व्यवस्था विवरण 21:23 में अगर पढ़ते हैं हम, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। ये भी पता चलता है अगर यशायाह 59 देखा और उसमें परमेश्वर अति पवित्र है वो मालूम चढ़ा। भजन संहिता 11:5 में वहां पर भी मालूम पड़ा कि परमेश्वर अति पवित्र है और जो हमने पाप किए थे वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जिनको क्रूस पर लटकाया जाता था वह शापित है, वो परमेश्वर की ओर से शापित हैं। यहाँ पे ये पता चलता है कि यीशु मसीह पर सारे पाप लाद देने की वजह से वो वहां पे शापित ठहरा था। इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह से मुंह फेर दिया था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पढ़ते हैं तो तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह कोई पापी नहीं थे, परंतु हमारे ही पापों के लिए उस पर पाप लाद दिए गए थे और हमारे ही पापों के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। जो भी हमने गुनाह किए थे, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हत्या की या किसी को मतलब झूठ बोलना या कोई व्यभिचार करना, ये मतलब अनगिनत पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। जो हमने भी अभी जाने अनजाने में या अभी करते होंगे कोई लोग, वो सारे के सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए थे। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु मसीह, यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि यीशु मसीह कोई भी प्रकार के मतलब पापी नहीं थे। किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। अगर इसी को अगर आगे पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:24, वह आप में हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के बाद खाने से दुख चंगे हुए। तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, परंतु ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझसे मुंह फेर लेगा या परमेश्वर से मुझे जुदा होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ये नहीं सोचा। परंतु परमेश्वर ने भी हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह अंदर से तो व्याकुल तो थे, लेकिन हमारे
हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारे गुनाह लिए और क्रूस पर बलिदान हुआ।